नमस्कार दोस्तों, दिव्य भक्ति कहानियाँ यूट्यूब चैनल पर आप सबका स्वागत है। भक्तों, आज मैं आपको पुरुषोत्तम मास महात्म का 24वां अध्याय सुनाने वाली हूँ। तो चलिए बिना समय गवाए अध्याय शुरू करते हैं। उग्रदेव को मणिग्रीव सब कुछ बताकर बोला, हे ब्राह्मण, इस समय मुझ पाप युक्त पर आप अनुग्रह करें। मेरे किसी पूर्व जन्म के पुण्य से ही आप इस वन में पधारे हैं। आप उपदेश रूप पदार्थ से हमको कितार्थ करें, जिससे मेरा यह तीर्थ दारिद्र्य दर्शन भर में नष्ट हो जाए और मुझे अतुल्य वैभव प्राप्त होकर मैं स्वेच्छा से कहीं भी विचर सकूं। उग्रदेव जी बोले, हे महाभाग, तुम कितार्थ हुए जो तुमने मेरा आतिथ्य सत्कार किया, इसी से तुम्हारा कल्याण होगा। बिना व्रत, बिना तीर्थ, बिना दान, बिना परिश्रम तेरा दारिद्र्य नष्ट हो जाएगा। ऐसा ही मैंने निश्चय किया है। इस मास के आगे तीसरा मास पुरुषोत्तम है, इसलिए तुम दोनों स्त्री पुरुष यत्न के साथ श्री पुरुषोत्तम में भगवान की प्रसन्नता के लिए दीप दान करना, जिससे तुम्हारा यह दारिद्र्य मूल सहित नष्ट हो जाएगा। तिलों के तेल से दीपदान करना, ऐश्वर्य होने पर घी से करना। इस समय इस वन में बसते हुए तेरे लिए कोई दूसरा उपाय नहीं है। अगस्त्य जी बोले, इस प्रकार कहकर श्रेष्ठ ब्राह्मण दोनों हाथों में मुरली लिए हुए श्री कृष्ण भगवान को स्मरण करता हुआ प्रयाग की तरफ चल दिया। 2 महीने व्यतीत होने पर जब श्री पुरुषोत्तम मास आया, तब गुरु भक्ति में तत्पर दोनों स्त्री पुरुष उस मार्ग में दीपदान करने लगे। आलस्य रहित वे दोनों ऐश्वर्य के लिए अंगूठी के तेल से दीपक जलाने लगे और इसी प्रकार सारा पुरुषोत्तम मास बिता दिया। उग्रदेव की कृपा से अंतकरण को शुद्ध करके अंत में मरण को प्राप्त हो स्वर्ग को गए और वहाँ के सब भोगों को भोगकर उग्रदेव की कृपा से वे दोनों श्रेष्ठ जन्म को प्राप्त हुए। पूर्व जन्म में जो मृग सिंहा में तुम तत्पर थे, उस जन्म में वीरबाहु के पुत्र चित्रबाहु के नाम से विख्यात हुए। इस समय तेरे आधे अंग को हरने वाली जो तेरी स्त्री है, वह पति के पुण्य का आधा भाग लेती है। इंगूदी के तेल से श्री पुरुषोत्तम मास में दीपदान करने से तेरा राज्य अकंटक है। जो मनुष्य घी से अथवा तिलों के तेल से अखंड दीपक करे, तो फिर कहना ही क्या है। पुरुषोत्तम मास के दीपक का ऐसा ही फल है, इसमें संशय नहीं है। उपवाद साधिकों से पुरुषोत्तम मास का व्रत करे तो फिर कहना ही क्या है। वाल्मीकि जी बोले, इस प्रकार अगस्त्य जी राजा चित्रबाहु के पूर्व जन्म की कथा कहकर सत्कार को प्राप्त होकर नाथ रहित आशीर्वाद देकर वहाँ से चले गए। तो यहाँ पुरुषोत्तम मास महात्म का 24वां अध्याय समाप्त होता है। यदि आपको ये वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और कमेंट में जय जय श्री हरि अवश्य लिखें। धन्यवाद।